नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब कुशल मंगल से होंगे भगवत कृपा से। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हॉर्नबिन जो बैच फ्लावर की दवा है उसी के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 पर चर्चा किया गया था। जो देखना चाहें वे वहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे तभी दवा के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और समय पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बैच फ्लावर की दवा बहुत उपयोगी दवा है। ये कोई नुकसानप्रद नहीं है, इसलिए इसको आसानी से लिया जा सकता है। इसके लक्षणों को, हॉर्नबिन दवा के लक्षण को बतावेंगे और दूसरी दवा से यह कैसे भिन्न है इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखें। इंटरेस्टफुल टॉपिक्स है और उपयोगी टॉपिक्स भी है परीक्षार्थियों के लिए और दूसरे सामान्य व्यक्तियों के लिए भी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हॉर्नबिन का एक सिम्टम्स है फियर ऑफ फेल्योर। बैच फ्लावर में इस सिम्टम्स पर यानी असफलता का भय, कोई काम करने से भय होना, आगे भय होना कि इसमें हम सफल नहीं होंगे, असफल हो जाएंगे, इसी भय को फियर ऑफ फेल्योर कहते हैं। काम करने से पहले भय हो रहा है कि हम सफल होंगे कि नहीं हो सकेंगे। विद्यार्थी है तो उसको परीक्षा देने से पहले ही डर पैदा हो रहा है कि परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाएंगे, प्रतियोगिता में हम सफल नहीं हो पाएंगे। यही फियर ऑफ फेल्योर हुआ। तो इसमें 3 दवाएं हैं फियर ऑफ फेल्योर पर: हॉर्नबिन, लार्च और गोर्स। तीनों दवा एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं इसी पर चर्चा करेंगे। हॉर्नबिन के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका मेन लक्षण है कि कोई काम शुरू करने से पहले इसको संदेह होता है, भय होता है कि हम इस काम को ठीक से पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब काम करना शुरू कर देगा तो ये बहुत ही अच्छे तरह से काम को उसको निपटा लेगा। काम शुरू करने के बाद इसको भय, चिंता जितना भी है, थकावट सब दूर हो जाती है। जबकि लार्च वाला में होता है कि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। लार्च वाले वीडियो में हम इसको बारे में बता चुके हैं, वहाँ देख लें कि इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, इसलिए ये कोई काम शुरू करना ही नहीं चाहता है, करेगा ही नहीं। बोलेगा कि इस काम में तो हमरा से अच्छे और अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहाँ हम सफल होंगे ही नहीं, तो पैसा लगाना, श्रम लगाना बेकार है। विद्यार्थी है, कंपटीशन ही नहीं देना चाहेगा कि वहाँ तो हमरा से कितना काबिल आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ तो हम सफल ही नहीं होंगे, तो परीक्षा क्यों देंगे और परिश्रम क्यों करें। ये हो गया। और गोर्स वाला में क्या होता है कि वो प्रयास करते करते थक जाता है, थक हार जाता है, इसलिए लगता है कि अब हम सफल होवेंगे ही नहीं, इसलिए वो छोड़ देता है, जाना नहीं चाहता है, शामिल होना नहीं चाहता है। 5 को 10 को कंपटीशन दिया है, सब पास नहीं हुआ तो निराश हताश होकर के वो छोड़ देगा। यही तीनों दवाई में अंतर हुआ। हॉर्नबिन वाला काम हाथ में लेने से पहले चिंता करेगा। विद्यार्थी है तो कंपटीशन में सामना करने से पहले उसको डर होगा। कंपटीशन में हॉल में जब बैठ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो बजाते अच्छे से लिख लेगा। लार्च वाला है कि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, ये शामिल ही नहीं होगा। गोर्स वाला है कि असफल होते 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 वो थक हार कर निराश हो जाता है। अच्छा, दूसरा लक्षण है एंग्जाइटी, एंटीसिपेशन एंड इंगेजमेंट। जैसे परीक्षा देने जाना है या और कोई काम करने जाना है कहीं,
तो उसको पहले से ही चिंता होती रहती है कि क्या होगा, नहीं होगा, सफल होंगे असफल होंगे, इस तरह के। तो इस सिम्टम्स पर 2 दवाई है, हॉर्नबिन और व्हाइट चेस्टनट। तो हॉर्नबिन वाला को तो बता दिया कि इसको पहले चिंता होती है, जब काम करना शुरू कर देगा तो सब चिंता डर सब दूर। लेकिन व्हाइट चेस्टनट वाला में क्या होगा कि ये प्लानिंग बहुत अच्छे से करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छे से प्लानिंग करेगा, खूब अच्छा से तैयारी करेगा। लेकिन ऐन वक्त पर इसका जो दिमाग है से काम करना बंद कर देता है, एकदम इसको दिमाग खाली हो जाएगा। विद्यार्थी है तो परीक्षा हॉल में जब जाएगा ना, पहले तो खूब तैयारी किए हुए है कि हम पास कर जाएंगे, और जय एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, वो प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाता है। ये अंतर हो गया। अच्छा, अब तीसरा सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे, वीकनेस। वीकनेस में बैच फ्लावर में 3 दवा है, ओलिव, हॉर्नबिन और सेंचुरी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हॉर्नबिन के बारे में तो बता दिए कि काम करने शुरू करने से पहले इसमें चिंता भय थकावट जो हो सब लगता है, काम शुरू कर देगा अच्छे से निपटा लेगा। ये हुआ हॉर्नबिन। ओलिव में क्या है कि कितना भी कठिन काम हो, ये बड़ा उत्साह से काम को शुरुआत करता है, शुरू करेगा बड़ा उत्साह से, लेकिन थोड़े देर में ही थक हार करके छोड़ देता है, इसको शरीर साथ देना छोड़ देता है। यानी कि ओलिव में थकावट जो होगा से शारीरिक होता है, जबकि हॉर्नबिन में मानसिक थकावट होती है। इसलिए ओलिव का शरीर जल्दी थक जाता है, छोड़ देता है। अच्छा, अब सेंचुरी वाला के कहा है कि ये ऐसा व्यक्ति है कि गुलामी करने वाला व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि जो कोई उसको जो कुछ काम बोलेगा तो उसको न बोलना नहीं सीखा है, वो दूसरे के काम करते 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 थक जाता है, कमजोरी आती है। ये एक तरह से गुलाम जैसा, जो बोल दिया वो करेगा, उसको न तो बोलिए नहीं सकता है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, न नहीं बोलेगा, वो जो बोलेगा उसको सबका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वैसे ही करते करते ही थक जाता है। इसकी थकावट ऐसी होती है। तो संक्षेप में इतना ही आज के वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, दूसरी दवा पर चर्चा करेंगे, बैच फ्लावर की दवा पर। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।